हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की वीडियो बनाएंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपने। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है ये, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं चार, इन चारों में से कोई एक है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है, तो आपको पता होनी चाहिए पहले पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी तक जाती हैं। ये इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो योग का तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है। पहली बात तो ये योग का तत्समक अवयव, ठीक है, यानी कि योग में जो होता है दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है, 0 आता है। एक्स में ऐसा क्या जोड़ें कि आंसर आपका 0 हो जाए, तो वो -x होता है। जोड़ने पर 0 आता है, तो वो जो 0 है यही आपका तत्समक अवयव है योग का। योग का तत्समक अवयव है ये। ठीक है, योग का तत्समक अवयव, तो योग का तत्समक अवयव आपका हो गया पूर्ण संख्याओं में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम कोई और नंबर ले लें, जैसे 5 का तत्समक अवयव क्या होगा, तो हम विपरीत चिन्ह से बता देते हैं कि -5 होगा। लेकिन वो होता कैसे है, वो होता है कि 5 में जब -5 जोड़ेंगे तो 5 - 5 यानी 0 आ जाएगा। तो 0 जो है योग का तत्समक अवयव होता है, और ये पूर्ण संख्याओं में भी है। ठीक है, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समावर्तीय यानी कि एलसीएम हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं इसे। 56, 70 और 84 का एलसीएम लेना है, तो आप एलसीएम इस टाइप से ले सकते हैं। 2 से सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते चले जाओ। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 5 में भाग दे रहे हैं हम, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। जब भी हम 2 से भाग देंगे तो संख्या को आधा करते चले जाएंगे। 70 का आधा कितना होता है, 35। ठीक है, 84 का आधा क्या होगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 होगा। फिर से 2 से काट दो, 2 ही कम, 2 चौक 8, 35 तो कटेगा नहीं, विषम संख्या है। 2 दूनी 2 ही कम, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 2 सत्ते 14, 35 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। इसके बाद अब हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से जो है सिर्फ 7 नहीं कटेगा, ना 35 कटेगा, 21 कट जाएगा, 3 सत्ते 21। 5 से डिवाइड कर सकते हैं अब आप, 7 नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7। अब 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से सब कट जाएंगे, 1, 1 और 1, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, ये आइए। जब तक 1 1 नहीं आ जाता जब तक हम करते रहते हैं डिवाइड। तो अब हम लिख सकते हैं 56, 70 और 84 का लेस है एलसीएम। एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, वो आपका इन सब की गुणा होगी। इन सब की गुणा होगी जितने भी आए हैं। ठीक है, तो 2 कितनी बार, 3 बार, फिर 3 एक बार है, 5 एक बार, 3 5 7, 3 5 7, इन सब की गुणा करनी है हमें। तो गुणा जो है आप 1 2 लोगे और 1 5 लोगे तो 10 हो गया ये तो। ठीक है, 10 हो गया ये। फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 12 सत्ते 84 हों शायद। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 840 आ जाएगा। 840 इसमें है। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, समीकरण दे रखी है 2.8x इक्वल 5.4 प्लस x का हल ज्ञात करना है, यानी x का मान हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, लिखा हुआ 2.8x प्लस नहीं बराबर 5.4 प्लस x। इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले मैं इधर करता हूँ इसे। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो भी x वाले टर्म हैं आपके वो एक साइड में कर देंगे, जैसे ये और ये वाला x। ठीक है, इन्हें एक साइड में कर लो। तो ये 2.8x माइनस इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, अब x तो हमारा कॉमन आ जाएगा, इधर से बचेगा 2.8, इधर से बचेगा 1। ठीक है, x तो कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया 5.4। तो अब एक यानी कि 2.8 में से एक को माइनस करना हो तो आपको, तो 2.2 2.8 है ये,
ये 2.8 है, इसमें से हमें 1 को माइनस करना है, तो 0 लगा देंगे और घटा देंगे, तो ये 8.1 यानी 1.8 आ जाएगा। तो 1.8 यहाँ पर आएगा, 1.8 बराबर ये आएगा 5.4। अब ये x के गुणा में लिखा हुआ है तो ये जाएगा बटे में ले जाओ, बटे में ले गए। अब इनका ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है दोनों के, तो दोनों के एक एक डिजिट है, पॉइंट हटा सकते हैं अब हम। ठीक है, 54 18 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे 18 या 54, तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, x का मान 3, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। अब यदि इसे ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, 2.8x बराबर 5.4 प्लस x है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है, यानी कि 10 से गुणा करने पर ये वाला जो, देखो पहले मैं 10 से गुणा कर देता हूँ, 10 गुणा 2.8x बराबर 10 गुणा 5.4 प्लस 10 गुणा x, यानी सभी में करनी पड़ेगी आपको 10 से गुणा। ठीक है, अब ये जब अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जैसे ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, आपका यहाँ, तो ये पॉइंट इधर को आ जाएगा एक डिजिट, क्योंकि हम 10 में भी एक ही जीरो है तो एक डिजिट दाईं तरफ चला जाएगा, ये भी एक डिजिट दाईं तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो पॉइंट यहाँ के बाद x 0 लगा सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये 28 ही रह जाएगा। ठीक है, ये 28x हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 54 प्लस ये हो जाएगा 10x। अब 10x को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का हो जाएगा इधर आकर ये। अब 28x में से 10x घटाएंगे तो 18x बचेगा। अब ये जो 18 ये बटे में जाएगा इसके, ठीक है, ये इसके बटे में जाएगा 54 बटे 18। अब x से इसे डिवाइड वो काट दो, 18 या 54, तो x का मान जो आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप इसे, या फिर पॉइंट हटाकर नीचे भी ले जाकर कर सकते हैं इसे, जैसे कि ऐसे कर सकते हैं। ये तो 2.8x बराबर 5.4 प्लस x, ये है ना सवाल हमारा 2.8x। ठीक है, यही है। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसका ये पॉइंट हटाओ और पॉइंट हटाने के बाद नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा एक के बाद, इसमें भी ये हो गया तुम्हारा 28x बटे 10 बराबर ये हो गया 54 बटे 10 प्लस x, इसके बटे में तो कुछ है ही नहीं। अब कर सकते हो 10 से गुणा अब भी कर सकते हैं आप। ठीक है, या 10 से गुणा ना करना चाह रहे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम हमें इधर लेना है तो 10 आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा। यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं है तो 10 की गुणा हो जाएगी, ये आ जाएगा। और जो नीचे वाली संख्या भी यहाँ से काट सकते हो। ठीक है, काट दिया तो ये 28x बराबर 54 प्लस के 10x, 10 को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा ये। अब ये फिर वैसे ही हो गया। ठीक है, यहाँ बचेगा घटाने पर 18x बराबर 54, तो x का मान 54 बटे 18, फिर से काटेंगे 3 आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेमी हो तो उस त्रिभुज का परिमाप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहला सवाल, इस सवाल को करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना है 400√3 वर्ग सेमी लिख दो या सेमी स्क्वायर लिख दो। तो उस त्रिभुज का हमें परिमाप ज्ञात करना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता कैसा है, समबाहु त्रिभुज होता है आपका जिसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं इक्वल होंगी। यदि हमने ए मान ली भुजा तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सब इक्वल होती हैं। ठीक है, और सारे कोण भी इक्वल होते हैं 60 के, तो यहाँ तो भुजाएं होंगी। हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने हमें दे रखा है, चलो इधर लिख दिया मैंने क्षेत्रफल। अब मैं इसका जो फॉर्मूला वो नीचे लिख दूंगा। फॉर्मूला होता है इसका √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर लिख दो 400√3। भुजा हमने अगर यदि ए मान रखी तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यदि x मानते तो x का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अब देखो √3 यहाँ भी लिखा हुआ, √3 यहाँ भी कट जाएगा, तो ये बचेगा a² बटे 4 बराबर 400। 4 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो
तो 4 चौक 16, 1600 हो जाएगा ये। 4 से इसकी गुणा कर दी, 4 चौक 16। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 गुणा 100 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट है इधर लगेगा, ये अंडर रूट इधर लगेगा, तो 16 गुणा 100 ऐसा आ जाएगा। तो ए 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। चाहो तो इसे ऐसे लिख लो, 4 गुणा 4। 100 किसका वर्ग होता है? 10 का, तो इसे 10 गुणा 10 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब ये जो पेयर बन गया, ये 4 का पेयर 10 का पेयर, तो ये बाहर आ जाएगा, ये आएगा 4 गुणा 10। तो जो ए का मान है वो आएगा तुम्हारे पास 40 सेंटीमीटर आ जाएगा ए का मान। ए का मान आ गया। अब तुम्हें निकालना है इसका परिमाप। तो त्रिभुज ए बी सी, और ये त्रिभुज कैसा? समबाहु है, तो समबाहु भी लिख सकते हैं पहले। समबाहु त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, परिमाप को पी से डिनोट कर देते हैं हम। परिमाप होता है आपका सभी भुजाओं का योग, जितने भी भुजाएं हैं इसकी सबका योग। ए प्लस ए, 3 ही भुजाएं हैं, तीनों बराबर हैं। इसे चाहो तो ऐसे लिख दो 3a, सब जुड़ गए, ये इतना ही आ जाएगा। 3 गुणा ए का मान कितना है? 40, गुणा कर दो, 4 तिया 12, 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, 120 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका बी वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसे तो जितना जल्दी हो सके करना है, क्योंकि ये तो ऑप्शन वाले सवाल हैं, मगर अगर ये वैसे नंबर भी आती लघु या लघु में आ जाते तब ऐसा करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस 9y स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस के 8y स्क्वायर का योगफल हमें ज्ञात करना है। यानी हमें इन दोनों को बस ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के 9y स्क्वायर, इनका योग ज्ञात करना है, तो प्लस बीच में प्लस लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस का 8y स्क्वायर। ठीक है, योगफल हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्हें जोड़ दो। एक जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों प्लस के, तो एक और एक मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, 2xy यहाँ पे भी है माइनस का, मगर यहाँ पे 2xy प्लस का, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 9y स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर 8y स्क्वायर माइनस का, तो 9 में से 8 को घटा दो तो 1 बचेगा, तो वो प्लस का 1y स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। यानी ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। एक को तो लिखो मत लिखो, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इसका यही ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ये तो हमें जोड़ना है, ऐड करना है, इसका मान ज्ञात करना है। एक्स वाई माइनस जेड ब्रैकेट में प्लस वाई ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स प्लस जेड, और ये आ गया एक्स माइनस वाई। ठीक है, इन्हें ऐड करेंगे हम। तो ऐड करने पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, अंदर एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों में, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस का आपका माइनस का हो जाएगा एक्स जेड। ठीक है, इसे जेड एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स जेड भी। इसी प्रकार वाई की मल्टीप्लाई करो, प्लस का वाई जेड, और वाई की जब एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई लिख दो, वाई एक्स लिख दो, प्लस अब जेड की मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स लिख दो, एक्स जेड लिख दो, या अब इससे करेंगे माइनस वाले से तो जेड वाई। देखो ये एक्स वाई है और ये एक्स जेड है, तो चाहो तो इसे जेड एक्स लिख दो, ये तो गुणा में लिखे हुए हैं। ये वाई जेड, ये एक्स वाई, ये जेड एक्स, और ये भी वाई जेड लिख सकते हो आप इसे भी। ठीक है, अब देख लो जो एक जैसे वो ये प्लस का एक्स वाई है, ये माइनस का एक्स वाई कट गया, ये माइनस का जेड एक्स है, ये प्लस का जेड एक्स कट गया, ये वाई जेड प्लस का, ये वाई जेड माइनस का कट गया, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, ये 0 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये अति लघु सवाल था, अति लघु। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कहा गया है आपका? एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है हमें किलोमीटर प्रति घंटा, तो और पूछा जा रहा है कि x+2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी है। ठीक है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी दे रखी है हमें? x² प्लस के 3x+2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो होगी इसकी स्पीड चाल। और पूछा जा रहा है समय हमें दे रखा है, समय टाइम दे रखा हमें x+2 घंटे यानी आवर। h बना दो या, ठीक है, स्मॉल में अगर ऐसे बनाना तो h, इतने घंटे। तो हमें दूरी याद करनी है इसकी कि कितनी दूरी इसने तय करी है, डिस्टेंस। फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय।
ये फॉर्मूला है, ये लगेगा यहाँ पर। तो जब मैं दूरी को निकालूंगा, चाल को स्पीड, दूरी को डिस्टेंस है डी, और समय को टी, ऐसे भी कर देते हैं। तो इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी बराबर आ जाएगा एस टी, ये आ जाएगा। एस गुणा टी लिख दो या एस टी लिख दो। यानी यहाँ से जो है आपकी जो दूरी है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, समय की गुणा हो जाएगी चाल से, तो चाल गुणा समय। चाल होगी हमारे पास कितनी, जो लिखा हुआ इन्होंने बताया, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2, और जो समय हमारे पास वो हो जाएगा x प्लस 2। इन दोनों की गुणा करनी थी हमें, ठीक है, तो गुणा कर देंगे अब इनके। इससे चाहो तो ऐसे लिख लो, x प्लस 2 को पहले लिख दो और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को बाद में लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी। अब हमें गुणा करनी है 1 बाई 1, तो x के एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं गुणा करके तो डायरेक्ट लिख दो और ज़्यादा सही है, ठीक है। x की जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो बेस सेम है आपका, तो घात जो है जुड़ जाएंगी, 2 + 1 यानी कितनी हो जाएंगी, इसकी घात 3 हो जाएगी। तो x की घात 3 प्लस अब x की करेंगे किससे गुणा, 3x से, तो 3 और x की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी x से, ठीक है, प्लस अब इसकी गुणा हो जाएगी तुम्हारी 2 से, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, यहाँ तक होगी। अब ये 2 की मल्टीप्लाई करो, तो 2 की करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब इस 2 की मल्टीप्लाई 3x होगी, तो 3 दूनी 6x, अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से भी होगी, 3 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। तो सबसे बड़ी घात वाला जो टर्म है वो कौन सा है, पहले एक्स स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर वाले दो जगह लिखे हुए हैं तो दोनों प्लस के हैं, तो 3 और 2 5, 5x स्क्वायर प्लस, अब एक्स वाले टर्म दो जगह लिखे, दोनों प्लस के हैं, तो 2 और 6 8, और कांस्टेंट वैल्यू होगी ये 4। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये जो निशान है वो निशान नहीं लगाने हैं कोई भी एग्जाम में, ऐसे ये समझाने के लिए बताए थे मैंने, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा आपके सामने, यदि x प्लस 1/x का मान 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं इसे भी। x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 5 दे रखी है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन ये दो इस समीकरण नंबर इसे 1 कह देते हैं, इसका कर देते हैं वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो x प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये वाला हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यानी x इंटू 1/x बराबर 5 का स्क्वायर 25, 5 के 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पर जो है आपका x कट जाएगा, 2 बचेगा, और ये 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 25, 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसकी जो मान आ जाएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, 25 में से 2 गए 23, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, वो लगा है इसमें -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, वैसे तो हम इसका एक लाइन में बता देंगे, लेकिन तो ये अति लघु रूप में है, यानी इसे हमें करना पड़ेगा। माना -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम आपका x है, मान लिया हमने x है, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। तो 0 आने के लिए ऐसे इस रूप में लिखना पड़ेगा इसे भी, तब हम लिख सकते हैं अब क्या, -9, तब x 11 -9/11 प्लस का x बराबर क्या आना चाहिए था, 0, ठीक है। योगात्मक में 0 आएगा। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ से, तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करोगे तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो x बराबर 0, इस वाली संख्या को जो हम राइट साइड में ले जाएंगे तो इधर आकर ये हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो यानी x का मान आपका 9/11 आ जाएगा प्लस का। तो हम लिख सकते हैं अतः -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम 9/11 है प्लस का, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन आपका है -5 प्लस माइनस ब्रैकेट में -45 भाग का निशान, ब्रैकेट में फिर -15,
और इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसे करते हैं। चलिए, माइनस के 5 ब्रैकेट में माइनस माइनस 45 भाग माइनस 15 प्लस माइनस 3 ब्रैकेट में फिर गुणा का निशान लग रहा है यहाँ पर, गुणा 5, ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसके सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसे। तो इसमें आपको जब ये वाले चिन्ह लगे हुए हों, यहाँ पर ब्रैकेट लग रहा है और भाग और प्लस माइनस के निशान, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, इस क्रम में इसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का ही रहेगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका ब्रैकेट यहाँ ओपन करोगे तो पहले आप जो है माइनस से इससे भाग भी कर सकते हैं, भाग का निशान लग रहा है यहाँ पे, भाग कर लो। चलो भाग करके दिखाता हूँ कितना आएगा। जैसे कि माइनस के 45 है, इस माइनस 45 से आपको भाग किससे देनी है, यानी माइनस 15 से भाग करनी है, माइनस 15 से। ठीक है, मैंने इसे ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस 3 गुणा आपका आएगा 5। ठीक है, तो चलिए अब जैसे ही मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, माइनस से माइनस गया, 15 या 45, 3 आ जाएगा, -5 माइनस अंदर आएगा 3 प्लस ये आएगा -3 गुणा 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सोल्व, अब ये गुणा कर देंगे सोल्व, भाग तो हमने कर लिया, तो गुणा करेंगे तो 5 या 15, तो -15 हो जाएगा। ये -15 जो है आपका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, -15 आएगी। अब इसके बाद इन्हें ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे सारे माइनस के, तो ऐड कर लो, ये हो जाएगा -23 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर दिया मैंने। यदि ब्रैकेट ओपन कर देते जब भी हो जाता है, ये भाग करनी थी सबसे पहले, तो भाग कर दो, चाहे ब्रैकेट ओपन करके कर दो इसका। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ आपकी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।